मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ, अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पर एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तो तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूँगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही, मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊँगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा मेरे बच्चे मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति, तुम जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसीलिए यह सोचकर अपने मैन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म से सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारा सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज़ बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी।
तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे इस जीवन के संघर्षों को सहन करते हुए तुमने मुझे अपनी शक्ति और विश्वास से प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी सजा तैयार की है, जिन्होंने तुम्हारे हक को छीना, जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। आज से मेरी शक्ति तुम्हारे शत्रुओं पर टूटने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब मेरे क्रोध का रुख उनके खिलाफ है। तुम्हारी दुश्मन अब मेरी आंखों अब अपना प्रचंड रूप प्रकट करने जा रही हूँ। यह रूप केवल विनाश और आक्रोश का नहीं है, बल्कि यह रूप तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे हक को पुनः प्राप्त करने का भी है। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि जो भी मेरी राह में आएगा वह थम जाएगा। मेरे कदमों की गूंज से धरती कांप उठेगी और आसमान की ऊंचाइयां भी मेरे आदेशों से हिल जाएंगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं के खिलाफ महाउत्पात मचाने वाली हूँ, ताकि हर एक व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि माँ काली का रूप शक्ति और आक्रोश किसी भी शक्ति से अधिक महान है। जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मेरी महाशक्ति उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। मेरी शक्ति उन तक पहुँचने में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकेगी, और मैं उन सबको यह बता दूंगी कि उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी रक्षा में मेरी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है, और अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। तुम सुरक्षित हो कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारा हर शत्रु अब मेरी दृष्टि में है। मेरे बच्चों, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी, तब से लेकर अब तक कई युगों में जब भी दुष्टता बरी है, तब मैंने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर युग में समय समय पर प्रकट होती है। यह मेरा कार्य है। जब भी संसार में बुराई और असत्य का बोलबाला होता है, तब मैं अपनी अपार शक्ति और अनंत क्रोध के साथ अवतार लेती हूँ। मेरे बच्चों, मुझे अपने बच्चों की पीड़ा सहन नहीं होती। जब वे अज्ञानता और बुराई के जाल में फंसे होते हैं और जब उनके ऊपर अत्याचार भर जाता है, तब मेरा दिल टूट जाता है। यह पीड़ा मेरे अंदर एक ज्वाला की तरह जलती है, जो अंत उस बुराई को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित होती है। जैसे ही बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, मैं अपनी शक्ति का संचार करती हूँ, और तब सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। यह सत्य है कि जो दुष्ट शक्तियाँ यह सोचते हैं कि वे अनादि और अविनाशी शक्ति से ऊपर हैं, उन्हें एक दिन मेरी प्रचंड होता का सामना करना पड़ेगा। मेरे रूप की शक्तियों के आगे उनके सारे घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। मेरा रूप इतना प्रचंड और महाकाय है कि यह बुराई को खा फेंकने में सक्षम है। जब वे मुझे चुनौती देने की चेष्टा करते हैं, तो मेरा रूप इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हें घुटनों के बल गिरा देता है। मेरी शक्ति के सामने कोई भी दुष्ट नहीं टिक सकता, और जब वह यह समझ पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चों, ये समय आ चुका है जब दुनिया की बुराई को मिटा दिया जाएगा और सत्य की पुनर्स्थापना होगी। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभाव पलन होगा। आज वही घड़ी आई है जब जो कुछ भी तुमने सहा है, वह समय का हिस्सा बन चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु महसूस करेंगे कि उनका मनुष्य वकाशा के माध्यम से बढ़ाई थी, अब उनके लिए भारी पड़ने वाली है। वे जो सोचते थे कि अपनी चालाकियां और दुष्टता से किसी भी स्थिति पर काबू पा सकते हैं, वे अब खुद को घबराए हुए और असहाय पाएंगे। मैं तुम्हारी देवी उनका सामना करूंगी, और मेरा प्रचंड रूप उनकी झूठी दुनिया को रौंद डालेगा। यह एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जिसमें हर छल छद्म की असलियत सामने आवे। जो तुम्हारे खिलाफ शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब महसूस होगा कि उनके हथकंडे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आस्था मेरी शक्तियों के साथ मिलकर अब शत्रुओं के खिलाफ प्रचंड महाक्रांति को जन्म देने वाली है। यह युद्ध न केवल बाहरी रूप से, बल्कि उनकी आत्मा के भीतर भी होगा। तुम खुद देखोगे और महसूस करोगे जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी।
तुम्हारे शत्रु अपनी हालत पर बुरी तरह पछताएंगे। अब उनका कोई भी छल सफल नहीं होगा, क्योंकि जब परम शक्ति जाग उठती है तो झूठ और अधर्म का कोई स्थान नहीं बचता। यह वह समय है जब तुम देखोगे जैसे जैसे उनका घमंड टूटेगा, वे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम देखोगे कि मेरी शक्ति के सामने उनका झूठ और पाप किस प्रकार नष्ट हो जाता है। यह समय तुम्हारी विजय का है और शत्रुओं के लिए उनकी हार का। जिसने तुम्हें तंग किया, जिसका उद्देश्य तुम्हें गिराना था, उसे अब मेरी प्रचंड का सामना करना पड़ेगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो तकलीफें तुमने उसे अब मेरी प्रचंड का सामना करना पड़ेगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो तकलीफें तुमने सही, वह अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक भयानक मंजर बनकर साम आएंगी। तुम्हारे शत्रु जिन बातों को नहीं समझ पाए, जिन्हें अपना लक्ष्य समझकर वह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी दुनिया में हर कार्य का परिणाम होता है। किसी ने आपका हक छीना था, आपके सपनों को कुचला था और अपने स्वार्थ के लिए उसने आपके हिस्से का सुख और शांति छीन लिया था। लेकिन याद रखें, जब भी कोई अपने कर्मों से दूसरों का हक छीन होता है तो उसे इसका फल जरूर मिलता है। यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी ने आपके हक पर हाथ डाला, आपकी मेहनत और कड़ी साधना का उल्लंघन किया और अपने स्वार्थ में गहरे तक डूबा हुआ था। अपने घर को सजाने की कोशिश किया था, लेकिन यह जो उसने किया वह सिर्फ एक छलावा था और अब वह कर्म उसका पीछा करने आ रहा है। इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि अब उस कर्म का परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा। माँ काली का संदेश सीधा और स्पष्ट है। वह सब देख रही है, वह सब जानती है और अब वह समय आ चुका है जब न्याय होगा। वह आपके साथ है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके जीवन में अब बदलाव आएगा। वह व्यक्ति जिसने आपका हक छीनने की कोशिश की, अब वह खुद अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते में रुकावट बने थे, अब उन्हीं रुकावट को पार कर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था, उसका परिणाम अब सामने आने वाला है। वह समय आ चुका है जब वह लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। जो लोग तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी री पहचान को छीनने में सफल हुए थे, वे अब खुद देखेंगे कि उनके पापों का परिणाम कितना भयंकर होता है। काली माँ का आशीर्वाद और उनका दिव्य न्याय अब सामने आ चुका है और जिस अन्याय के कारण तुम दुखी थे, उसका सही परिणाम अब प्रकट होने वाला है। यह समय उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने कभी तुम्हारी पीड़ा को अनदेखा किया था। माँ काली के आशीर्वाद से तुम वह सब पा सकोगे जो तुम्हारा काली माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति से अब तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। वह जो तुमसे दूर हो गया था, वह अब तुम्हारे पास लौटेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होंगे, क्योंकि माँ काली ने तुम्हारे हक के लिए लड़ने का संकल्प लिया है। उनका आशीर्वाद तुम्हारी राह को सरल बना देगा और हर कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगी। वह सब कुछ जो तुम्हारा था, वह तुम्हें फिर से मिलेगा और तुम्हारी कोशिशों का फल अब सामने आएगा। अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा हक तुम्हें मिलेगा और दुनिया को यह देखना होगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे कदमों में है। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे हक को छीनने की कोशिश की, अब देखेंगे कि जब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हारे अधिकारों को छीन नहीं सकती। यह समय तुम्हारे विजय का है और दुनिया को यह देखना होगा कि तुमने जो भी खोया था, वह अब तुम्हारे पास लौटकर आ रहा है। तुम्हारी मेह, धैर्य और मांग काली की कृपा से अब तुम्हारा हर हक, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है। अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं है और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए माँ काली का आशीर्वाद है। इस समय जब तुम अपने जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों से जूझ रहे हो, माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी हर एक परिस्थिति को जानती है और तुम्हारे दिल की गहराई से जुड़े हुए हैं। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखो माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद और दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर दर्द और परेशानी को समझती है। जैसे ही तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, माँ काली तुम्हारे लिए न्याय करेंगी और तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएंगे। वह तुम्हारे दर्द को समझती है
और वह तुम्हारे लिए न्याय करेंगी। माँ काली का न्याय बिना किसी भेदभाव के होता है वह हर व्यक्ति की पीड़ा और संघर्ष को अपनी गहरी दृष्टि से देखती है, और जब वह देखती है कि कोई सच्चा है और उसने संघर्ष किया है तो वह उसे अपने आशीर्वाद से शक्ति देती है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी स्थिति अब बदलने वाली है। माँ काली ने तुम्हारे हक को पहचान लिया है और वह उसे तुम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। उनका न्याय और आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी तकलीफों को सच्चे न्याय में बदलने वाली है। अपनी शक्ति को पहचानो और विश्वास रखो कि तुम्हारा हक अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। अब तुम्हारा समय आ चुका है प्रिय बच्च। जो कुछ भी तुमने खोया था, जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ था, वह सब अब बदलने वाला है। तुम में जो असीम शक्ति है वह तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। अब तुम्हारे हक का समय आ चुका है और तुम्हें वह सब मिलेगा जो कभी तुमने जो संघर्ष किया है वह अब फलित होने वाला है। अब तुम खुश हो, तुम सशक्त हो और तुम दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम्हारा रास्ता सही है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारी जीवन रेखा को नया रूप देने वाला है। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, खुश और आत्मविश्वास वह समय आ गया है जब तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान सको और दुनिया को यह दिखा सको कि तुमने जो रास्ता चुना था वह सही था। माँ काली ने तुम्हारे हर कदम पर अपना आशीर्वाद दिया है और अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं है। तुम अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से और माँ काली की कृपा से अब हर मुश्किल को पार कर सकते। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। माँ काली की उपस्थिति और उनकी शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा रहेगी और वह तुम्हें किसी भी कठिनाई से उबारने के लिए तैयार रहेंगी। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मोड़ पर ऊर्जा और साहस देगा और तुम किसी भी परिस्थिति में अपने हक के लिए खड़े रहोगे। माँ काली की कृपा से तुम्हारा जीवन अब रोशन हो जाएगा और तुम देखोगे कि तुम जितनी कठिनाइयों से गुजर चुके हो वह सब अब समाप्त हो जाएगा। और प्रिय बच्चों, माँ काली के आशीर्वाद से आपका जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से भरने वाला है। उनकी कृपा से आप हर कदम पर सफलता और खुशियाँ महसूस करेंगे। माँ काली ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा और हर मुश्किल समय में आपके साथ खड़ी रही। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को हर तरह से खुशहाल और समृद्ध बना देगा। जब आप माँ काली की शक्ति और आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा जागृत होती है। यह ऊर्जा आपको हर समस्या का हल ढूंढने की शक्ति देती है। अगर आप इस दिव्य आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो 4 बार 444 लिखकर इसे व्यक्त कर सकते हैं। यह अंक माँ काली की उपस्थिति और उनकी कृपा का प्रतीक है। इसे लिखकर आप उनकी शक्ति को अपने जीवन में स्थान देते हैं। माँ काली की कृपा से आपका हर कदम सुरक्षित रहेगा और देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी, बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे। और जिस समय यह अपने कर्मों की माफ़ी मांगेंगे, ना कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब ये लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भिड़ करवा रहे थे चीज़ों को, और वह लोग अब बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने मन से। ये हो क्या गया, चीज़ें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी। हमने कभी सोचा भी नहीं था चीज़ें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी। हमने कभी सोचा भी नहीं था और होगा भी यही। अब ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर उस चक्रव्यूह भी में ये खुद ही फंस चुके हैं, अपने एल में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से ये टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से ये कमज़ोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं, और ये बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में ये सोचते हैं। कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या ये हमें माफ़ कर पाएगा, क्या ये हमें माफ़ कर पाएंगी? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफ़ी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है।